बेटा डायरेक्टली कम्युनिकेट करना अयूब साहब से, और हो सकता है कि कोई और इशू हो तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करना अयूब साहब से। अच्छा बॉस, इसका मैसेज आया, वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे पास कैमरा का रजिस्टर है। अस्सलाम, आवाज़ आ रही है सबको? सही आ रही है आवाज़? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में? क्लियर है ना? चलिए कुछ लोग और ज्वाइन कर लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। जी हमारी क्लास 2 बजे है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका रिप्लाई यहाँ मिल गया होगा। सुनिएगा भाई, 2 बजे क्लास है आज, सबको पता है, ठीक है? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बेसिकली पहला मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, जिसे हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 मिनट और रुक जाएं ताकि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, तो फिर बात को वहीं से मतलब स्टार्ट से ही वो लोग पिक कर लें और कोई प्रॉब्लम ना हो आगे किसी चीज़ में। कल रात को आप लोगों ने मेरी पोस्ट तो देख ली होगी ग्रुप में, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे पोस्ट, तो वो करनी थी मुझे। तो अब आप देख लें आप लोगों ने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और एक चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पहले बता रहा हूँ, बाद में मुझे कोई रिक्वेस्ट ना करे। कंप्लेन क्या करेंगे आप लोग? रिक्वेस्ट ना करें, अगर ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। अगर मुझे लगेगा किसी का प्रोजेक्ट कहीं से उठाया हुआ है या किसी से हेल्प लिए है, किसी पुराने स्टूडेंट का, मैं वहाँ पर स्ट्रेट 0 दे दूंगा। मुझे लगेगा, सिर्फ आप उसको साबित करते रह जाएं आपने बनाया है, व्हाटएवर। अगर मुझे लगेगा कि आपने कहीं से उठाया है तो मैं उसमें 0 दे दूंगा। तो कोशिश करें कि जो आप कर रहे हैं वो खुद करें, चाहे वो बहुत हल्का काम हो या चाहे बहुत भारी काम हो, लेकिन आप दोनों केसेस में काम को खुद करने की कोशिश करें। अगर आपने ये चोर रास्ते ढूंढने की कोशिश की तो बच नहीं पाएंगे इस दफा।
अगर किसी ने ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, देखें इतने खूबसूरत तो आप लोग हैं नहीं कि आप लोग पहले हफ्ते में ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट बनाना नहीं शुरू करेंगे आप लोग, हाँ प्रोजेक्ट ढूंढना जरूर शुरू कर सकते हैं आप लोग, और वो किया होगा, जाहिर सी बात है आप लोगों ने। तो प्रोजेक्ट ढूंढना है, बनाया तो किसी ने नहीं होगा अभी। नहीं, मैं बताऊंगा अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बेटा मैंने इतने सारे, आप एक टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं ना, आप उसके बारे में पढ़ भी लें थोड़ा सा। और टेंटेटिव है, एल्गोरिथम का नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके आइडिया के लिए वहां पर 7-8 एल्गोरिथम के नाम लिख दिए हैं कि भाई ये एल्गोरिथम है, ये हम पढ़ेंगे, ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग का तो वो भी आप करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करने में। इट्स नॉट अबाउट कि एक डेटा सेट उठाया, उस पर एल्गोरिथम लगाया, रिजल्ट दिखा दिया। थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरह का बनाना है उसे, उसकी जीयूआई होनी चाहिए, ठीक है, इनपुट देने का तरीका होना चाहिए, आउटपुट देने का तरीका। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे पूरी चीज एक क्या करी कंसोल पे दिखा दी। प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि एक पूरा प्रॉपर काम होना चाहिए। ये काम तो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, जो मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एक डेटा सेट आपने दिया सर, और आपने क्या किया, उस पर मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी यूज कर ली, और उसमें से आपने फर्दर अपना एल्गोरिथम यूज किया और एल्गोरिथम को ट्रेन करवा के रिजल्ट लिया। ये काम तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा कोडिंग में, नेक्स्ट क्लास में जब मैं लीनियर रिग्रेशन पढ़ा दूंगा। आपने उसको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में करना है ना, डिफरेंट डेटा सेट पे, तो वो उस तरीके से करना है। आप वो बिल्कुल बेटा डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो मैं क्लियर बात बता देता हूँ कि देखिए ये मैं आपको जो भी एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा, मोस्टली एल्गोरिथम्स को मैं यहाँ पर कोड भी करवाऊंगा, और आपको पता है कि कोई मसला नहीं है कोडिंग में। जुपिटर की नोटबुक यूज करेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर वो भी आप भी वही काम करेंगे प्रोजेक्ट में, तो आप में मुझ में फर्क क्या रहा? मतलब क्लास में और फिर प्रोजेक्ट में फर्क क्या रहा? आपने उसको प्रोजेक्ट की फॉर्म में करना है कि उसकी जीयूआई होनी चाहिए, इनपुट देना हो, डेटा सेट ट्रेन करने का अलग से बटन हो, इस तरीके से काम होना चाहिए। अब इस चीजों से बाहर निकले कि बस वही चीज आप मुझे करके दिखा देंगे, वो कोडिंग तो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कोडिंग नहीं कर रहा होता क्लास में, तो फिर आप कहते कि सर मैं ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर दूंगा। नहीं, आपने प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रॉपर प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रॉपर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि वो सिंपल जुपिटर में मुझे क्या करेगा, सर ये देखिए मैंने फाइल लीड कर ली, इस फाइल में सर मैंने ये ट्रेनिंग करवा ली, ये टेस्टिंग करवा ली, ये एल्गोरिथम यूज कर दिया, ये प्रोजेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मैं क्लास में करवा दूंगा। सिर्फ आप फाइल ही चेंज करेंगे ना, और कुछ तो नहीं करेंगे। आपने कुछ आइडिया सोचना है जिसमें मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट हो रही हो, सिर्फ एल्गोरिथम यूज नहीं करना। ओवरऑल एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें मशीन लर्निंग यूज हो रही होगी। आप ये समझ सकती हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, और वो ऑप्शन ये है मैडम कि वो एक ऑप्शन होता है, वो डी से आता है, ठीक है जी बिल्कुल। एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है बेटा, एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है, एक वो एक ऑप्शन है वो डी से आता है, डी से जी, ड्रॉप करवा दें। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो, और मैं बहुत खुशी से कह रहा हूँ ये बात, तो ऐसा मसला नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों को तो मेरा नाम देख के मसला हो गया था इस कोर्स में, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था ये बात। तो बहुत सारे लोगों को तो नाम ही बाद में पता चला है कि यार ये कहाँ आ गए, ठीक है। तो वो अब उनको एक बहाना मिल गया है, वो बहाना ये है। तो आपकी मर्जी है, बिल्कुल आप लोग खुश रहें, अपने खर्चे पर रहें, हमें इन्वॉल्व ना करें उसमें। पढ़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, तो कोई ना शॉर्टकट ना ढूंढे। पढ़ने के लिए बैठे हैं इस कोर्स में, पढ़ने के लिए आए तो शॉर्टकट ना ढूंढे। शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, और वो आपको भी पता है। हाँ बेटा उस पर बात हो सकती है, उस पर बात हो सकती है, उस पर बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात फिर क्लियर कर रहा हूँ बेटा, इस क्लास में जितने भी एल्गोरिथम मैं कराऊंगा वो आपकी समझ में आएंगे, पहली बात, अगर आप समझेंगे तो। ये दूसरी बात है, पहली बात ये कि आपकी समझ में आएंगे, दूसरी बात ये कि अगर आप समझने वाले होंगे, और तीसरी बात ये कि हम ऑलमोस्ट तमाम एल्गोरिथम जो हम करेंगे उसको यार इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। टाइम की कमी की वजह से रह सकता है कोई चीज, लेकिन हम इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। बेटा मैंने आपको वो गूगल का फॉर्म दिया, उसमें ना एल्गोरिथम्स के नेम है,
प्रोजेक्ट की लिस्ट के ना आप बहुत नैरो हो जाते हैं, आपकी ना विजन बहुत कम हो जाता है, आप उससे बात सोच ही नहीं रहे होते। मैंने तो आपको पूरी दुनिया दे दी है कि आप उसमें कुछ भी ढूंढ के ले आए, और आप कल आप कुछ सबमिट कर रहे हैं ना, वो अप्रूव नहीं हो जाएगा, वो मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपको फर्दर क्या करूंगा बता दूंगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सबमिट किया कल और वो अप्रूव हो जाएगा, समझ रहे हैं? उस पर डिस्कशन होगी, लेकिन कल कम से कम आपने सबमिट करना है, कल से पहले पहले। अब मैं पढ़ा लेता हूँ। अच्छा जी, अब अभी एक कॉन्सेप्ट सोचते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स सबने पढ़ा हुआ होगा और बहुत सारे ने मुझसे पढ़ा हुआ होगा। मेरी आवाज आ रही है? न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स सबने पढ़ा हुआ होगा और बहुत सारे ने मुझसे पढ़ा हुआ होगा, ठीक है? अब न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में क्या होता था, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, फिर मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड से पढ़ा दूं आपको ना। एक फंक्शन गिवन होता था, और वो फंक्शन क्या होता था, मतलब एक इक्वेशन गिवन होती थी, और वो इक्वेशन किसी लाइन की होती थी। वो इक्वेशन किसी लाइन की होती थी। वो इक्वेशन किसी लाइन की होती थी। लाइन कैन बी लीनियर। व्हेन आई टॉक अबाउट लीनियर लाइन, लीनियर लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा ही है जी, साथ दीजिएगा मेरा। ऐसा ही है कि जब मैं कोई लीनियर लाइन की बात करता हूं तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, और जब मैं नॉन लीनियर लाइन की बात करता हूं तो बेसिकली मैं उस लाइन की बात कर रहा हूं कि जिसमें कर्व हो सकता है, मतलब जिसकी डिग्री जो है वो 1 से ज्यादा है। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? तो जब भी मैं आपसे कहता हूं ना एक फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि एक लाइन गिवन है, या मतलब एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। अगर लाइन की इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी जिसमें एक स्लोप होता है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा जिसमें एक स्लोप होता है, एक लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वंडरफुल, ठीक है? ये याद आ गई, और अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन है जो कि नॉन लीनियर है, तो आप बोलेंगे सर उसकी डिग्री बताएं। डिग्री का मतलब होता है स्क्वायर, क्यूब, एक्स पे क्या लगा हुआ है, ठीक है? तो लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर का मतलब है नॉट स्ट्रेट लाइन। नॉन स्ट्रेट के अंदर डिग्री कुछ भी हो सकती है। 9 डिग्री का मतलब होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? सेकंड डिग्री का मतलब होगा सिर्फ कर्व है। थर्ड डिग्री का मतलब होगा 2 दफा कर्व है। ये हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग थोड़ा सा, मैंने कहा ना इस कोर्स के लिए हम थोड़ी सी मैथ्स याद होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग है नहीं है वो तो यहाँ हम बात कर लेंगे, बस याद होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है एम एक्स प्लस सी, या आप बी कह लें, सी कह लें, बी कह लें, इस एनीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ पर बी कह रहा हूँ, एम एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर एम क्या होता था बेटा? स्लोप होता था। क्या होता था? स्लोप। और बी क्या होता था? वाई इंटरसेप्ट। बी क्या होता था? वाई इंटरसेप्ट, जिसे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में आज से पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते थे कि कांस्टेंट होता है। क्या समझते थे? कांस्टेंट होता है। बेसिकली बी इज नॉट अ कांस्टेंट, बी इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट, के वाई एक्सिस पे आपको कहां से कट कर रही है लाइन। एम क्या है कि स्लोप कितना है, कितना टिल्ट हुआ है, एम क्या है कि कितना स्लोप है, कितना टिल्ट हुआ है, और बी क्या है कि वाई एक्सिस पे लाइन कहां से कट कर रही है। ये दोनों बातें समझ में आ गई? ये दोनों बातें समझ में आ गई? इसमें कोई सवाल तो नहीं है ना? तो एम क्या है? स्लोप है। अब और बी क्या है? वाई एक्सिस पे कहां से कट कर रही है। अब हम आ जाते हैं वापस। देखिए, हमें हमें लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। रिग्रेशन क्या है? बेसिकली एक कंटिन्यूअस फंक्शन। रिग्रेशन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है रिग्रेशन। और बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिखूं, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बता रहे थे, मैं अपनी स्क्रीन पे लिखता हूं, कहां गया, ये रहा। अगर मैं इक्वेशन यहां लिखूं कि y is equal to mx plus b, where m and x are multiplying, ठीक है भाई? ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब यहां पर ये पहले वाली लाइन पढ़ लें, रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि एक चीज डिपेंडेंट होगी डिफरेंट वेरिएबल्स पे जो कि उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। यहां पर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
बिल्कुल नहीं, स्लोप डिपेंडेंट नहीं है। एक मिनट देते बेटा मुझे। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, हम ये कहते हैं ना y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स? हम एनसी पढ़ के आए, क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x? एग्री? तो इसका मतलब है y इज डिपेंडेंट ऑन x। x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि y चेंज होगा तो x चेंज होगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज है वो डिपेंडेंट है और जो राइट हैंड साइड पे चीज है वो इंडिपेंडेंट हो गई। अब राइट हैंड साइड पे दो चीजें भी हो सकती हैं। समटाइम्स हमने, अगर आपको याद हो, सेकंड ऑर्डर पढ़ा था, तो एफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। इसका मतलब क्या है कि वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड जेड, तो इसका मतलब यहां पर एक्स और जेड भी आ सकते हैं। इसका मतलब है राइट साइड पे हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक्स है तो ये इक्वेशन में एक्स पे स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, व्हाटएवर। लेकिन अगर जेड आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पर जेड भी यूज हो सकता है एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात भी समझ में आ गई? तो राइट साइड पे एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो ये कहलाएगा मल्टी वेरिएबल्स, और अगर एक वेरिएबल होगा तो कहलाएगा सिंगल वेरिएबल। क्लियर? मल्टी या सिंगल का वर्ड हो गया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमेशा एक ही चीज होगी कि y इज डिपेंडेंट, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट साइड पे आपके पास वेरिएबल बढ़ सकते हैं, तो लीनियर का ताल्लुक इससे कुछ नहीं है। सिंगल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल, ये दो चीजें आपकी समझ में आ गई कि अगर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होती है तो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। अगर मल्टी वेरिएबल इक्वेशन होती है तो उसमें दो वेरिएबल होती है तो इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां पर अगर कोई ये समझ रहा है कि एम और बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, एम और बी इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट होंगे। एम और बी इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट होंगे। हो सकता है कोई नई इक्वेशन हो जिसका स्लोप डिफरेंट हो, कांस्टेंट डिफरेंट हो, तो वो अलग हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए एम और बी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इज इट क्लियर नाउ? ये ना स्टोरी की तरह सुनिएगा मेरी बात स्टोरी की तरह सुनिएगा, कनेक्ट करते हुए चीजों को मैं आपको एक पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। तो इसका मतलब सिंगल और मल्टी आपको समझ में आ गया, सिंगल और मल्टी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर का ताल्लुक किस चीज से? फर्स्ट करें हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते और हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे तो सिंगल वेरिएबल में एक्स आएगा सिर्फ और कोई नहीं आएगा, एक्स आएगा और कोई नहीं आएगा। सिंगल वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक्स आएगा और कोई नहीं आएगा। अब एक्स की पावर अगर वन है तो ये लीनियर है, और अगर एक्स की पावर मोर देन वन है, मतलब डिग्री उसकी वन से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। इज इट क्लियर? अगर x की पावर वन है तो वो लीनियर है, अगर x की पावर मोर देन वन है, उसकी डिग्री वन से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। इज इट क्लियर? अब x की पावर कितनी है वो डिपेंड करता है। आपने एनसी के कोर्स में या लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x ही था, लेकिन x में डिफरेंट चीजें थी, कहीं पावर कुछ थी, कहीं पावर कुछ थी, तो ये कहलाएगी नॉन लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूज इक्वेशन टू सेट अप रिलेशनशिप। हम एक डेटा सेट लेंगे जिसपे एक्स की वैल्यूज होंगी और वाई की वैल्यूज होंगी, और हम ये चाहेंगे कि उस डेटा सेट को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यूजिंग सम फंक्शन, यूजिंग सम फंक्शन, यूजिंग सम फंक्शन। अब वो फंक्शन क्या हो सकता है? लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन कहलाएगा वो फंक्शन, क्योंकि रिग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो वो कहलाएगा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। इज इट क्लियर? तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसी इक्वेशन सेटअप करें फॉर द गिवन डेटा कि जिसपे हमारा डेटा अच्छा फिट हो रहा है। वो क्या चीज है मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है? तो होपफुली जितनी मैंने बात समझाने की कोशिश की वो समझ में आई होगी, और आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है? और मैं आपको डायग्राम ये देखें, ये रिग्रेशन के दो मॉडल है, या तो सिंपल होगा या मल्टीपल होगा। सिंपल को हम सिंगल भी कह रहे हैं तो सिंपल भी कह रहे हैं। सिंपल के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मल्टीपल के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है?
और जब मैं सिंपल की बात करता हूँ, सिंपल में भी लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है और मल्टीपल में भी लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर का ताल्लुक सिंगल या सिंपल और मल्टीपल से नहीं है। आई बिलीव कि ये पॉइंट मेरे समझ में आ रहा होगा कि रिग्रेशन मॉडल में सिंपल और मल्टीपल का मतलब यह है कि वो सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल है, और मल्टीपल में राइट साइड पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनिएगा। आप एक घर खरीद रहे हैं, बताइए घर के प्राइस कितनी चीजों पर डिपेंड करते हैं? काफी सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं ना। बस आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। घर का प्राइस, घर के जो प्राइस होते हैं वो किन चीजों पर डिपेंड करते हैं सर? एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो वो हो गया मल्टीपल, मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल वेरिएबल्स। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड भी करती है, लेकिन हम अपनी उसको ना कम कर देते हैं, डोमेन को, अपने काम को कम रखते हैं। हमने कहा यार ये बच्चा जो है ना, चलो इसने 12 क्लासेस में अच्छा नहीं पढ़ा, ये आखिरी जो क्लास है ना इसमें अगर ये अच्छा पढ़ेगा तो मैं इसको क्लास परफॉर्मेंस में फुल मार्क्स दे दूंगा। अब ये हो गया सिंगल वेरिएबल, सिर्फ लास्ट क्लास पे डिपेंडेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सवाल है यहां तक। तो लीनियर नॉन लीनियर का ताल्लुक इससे नहीं कि वो सिंपल है। लीनियर नॉन लीनियर का ताल्लुक क्या है कि फंक्शन बनाते हुए आप देखेंगे कि आपको लीनियर फंक्शन की जरूरत है या नॉन लीनियर की। अब ये डायग्राम गौर से देखिए, हम लीनियर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल मतलब सिंगल वेरिएबल और लीनियर। ये डायग्राम गौर से देखें। अब एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक आपको ना इस तरह से डेटा दिया हुआ है। सपोज करें ये डेटा आपका, ये मैं एक मार्कर ड्रॉ कर रहा हूं, ये डेटा आपका। अब मैं आपको समझाता हूं। मतलब ये जो, हाँ बेटा मैंने ही एनसी पढ़ाया था, अगर पढ़ाया था तो मुझे पता है, मतलब मुझे याद है बहुत अच्छे से। ये एनसी में नहीं था, मैंने वहां आपसे जिक्र किया था इसका, मतलब एज अ कोर्स ऐसा टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया ऐसे था कि आप आगे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सुन ले मेरी बात। अब ये जो क्रॉस बनाया ना मैंने, क्रॉस, इसको आप समझेंगे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट्स हैं। आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने कहा है कि मैं हाउस प्राइस की प्रोडिक्शन करूंगा, हाउस प्राइस की प्रोडिक्शन करूंगा यूजिंग ओनली साइज ऑफ द हाउस। प्रैक्टिकली ये बात बिल्कुल सही नहीं है, प्रैक्टिकली ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रैक्टिकली ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ आप साइज के प्राइस की प्रोडिक्शन करें हाउस की, सिर्फ साइज पे, ऐसे तो नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल। मतलब आप सिर्फ साइज नहीं देखते, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं कि घर नया है, कितने कोने पे है या नहीं है। सही है, याद है ना ये बात? तो अब हम आते थे वापस। आपने पहले बंदे से पूछा भाई डेटा सेट, आपने डेटा सेट कलेक्ट कर रहे हैं, आप वो बंदे हैं जो डेटा सेट कलेक्ट कर रहे हैं। आप पहले बंदे के पास गए, आपने कहा यार तुम्हारे घर का साइज क्या है? उसने कहा मेरे घर का साइज है, सपोज कर लें, उसने कहा कि मेरे घर का साइज है सम अराउंड 100 यूनिट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूनिट, 10 यूनिट्स है, कोई सा भी यूनिट हो सकता है, स्क्वायर हो, 100 स्क्वायर हो, कुछ भी हो। दूसरे बंदे से पूछा, उसने कहा 20। इस तरीके से मैंने डिफरेंट ना यहाँ पर लिख दिए यूनिट्स, और ये इस तरीके से मैं 50 तक पहुंच गया। अब अगेन यूनिट से हमें कंसर्न नहीं है, स्क्वायर यार्ड्स में बात हो रही है, स्क्वायर फीट में किस में बात हो रही है, हमारा कंसर्न ये नहीं है। अब मैंने पहले बंदे से पूछा, उसने मुझे कहा भाई अच्छा हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ घर का साइज वैरी करता है। तो पहले बंदे से पूछा, उसने बोला मेरे घर का साइज है 10 और एस्टिमेटेड प्राइस है, फर्स्ट करिए मैं प्राइस को भी अगर यहाँ पर मार्जिन कर दूं तो उस बंदे ने बोला 1। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगेन एक ने बोला 2, मतलब बोला नहीं, मैं स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ने बोला 3, वो करोड़ हो या बिलियन जो, वट एवर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिट। अब पहले बंदे से पूछो, उसने कहा मेरे घर का साइज है 10 और प्राइस है उसको एस्टिमेटेड 1। तो मैंने यहां मार्कर ड्रॉ कर दिया। ये मार्कर ड्रॉ करना आया, ये मार्कर समझ में आया कैसे ड्रॉ किया मैंने? तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसी तरीके से डिफरेंट लोगों से जब पूछा तो डिफरेंट लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, ठीक है। अभी तरीके से एक बंदा है, उसके घर का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली उसने पैसे भी ज्यादा बताए। तो ये एक ना डेटा सेट ट्रेन हो गया, ये डेटा सेट मैंने कलेक्ट कर लिया। जो चीज मुझे पहले से पता है वो मेरी क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो मुझे लर्न हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि यार ये, अब सपोज कर लें ये 10 नहीं है, 10,000 वैल्यूज है। हम स्क्रीन पे 10,000 तो नहीं दिखा सकते, तो 4, 4, 8 और 10 है।
फर्स्ट कर लें 10,000 वैल्यूज है। इन 10,000 वैल्यूज को मैंने कहा आपसे कि यार ऐसा करते हैं, अब हमारे पास कितना एक्सपीरियंस आ गया, क्यों ना हम अपनी स्टेट एजेंसी खोल लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेकिन यार हम लोगों को बताएंगे कैसे कि साइज है घर का ये तो प्राइस इतने होते हैं, क्योंकि हमारे घर का साइज वेरी कर रहा है, 40.5 भी है एंड इस तरह से अलग अलग भी है। अच्छा जी, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि यार हमें एक मॉडल ट्रेन करना चाहिए। स्टेट एजेंसी तो हमने खोल ली है, और स्टेट एजेंसी खोलने के बाद हमने ये सोचा कि यार स्टेट एजेंसी तो खोल ली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बंदा आएगा पूछेगा यार, अब देखिए हमारे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि 31 पे क्या होता है, 32 पे क्या होता है, 33 पे क्या होता है, 34 पे क्या होता है, ये नॉलेज नहीं है। तो हमने कहा एक मॉडल ट्रेन कर लेते हैं मशीन लर्निंग का, और ज्यादा मेहनत नहीं करते, लीनियर ड्रॉ करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी ऐसी लाइन हो जो इन तमाम पॉइंट्स में से बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही हो। अब हमने सोचा लाइन खींचने का, तो वो लाइन कोई ऐसी पॉइंट लाइन मिल नहीं रही। लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, जब भी मैं लाइन कहता हूं तो मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा होता हूं। तो मुझे ऐसी कोई लाइन मिल नहीं रही जो तमाम पॉइंट्स में से गुजर रही हो। तो हमने क्या करना है फिर, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज क्या होता था, स्कूल में आप प्रैक्टिकल करते थे फिजिक्स में, फिजिक्स के लैब में प्रैक्टिकल करते थे। कोई सभी अगर आपने वाला प्रैक्टिकल किया हो जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते थे, तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट में डिफरेंट वैल्यूज लगाते थे, और क्या होता था आप अपना डेटा ड्रॉ करके लाते थे। टीचर कहती थी कि, या टीचर कहते थे कि आप इन तमाम पॉइंट्स में से लाइन, तो आप कहते थे टीचर को, मिस ये वाला पॉइंट आगे हो गया, तो मिस क्या कहती थी, अच्छा वो लाइन ड्रॉ कर लो, या सर ये कहते थे कि वो लाइन ड्रॉ कर लो बेटा कि जो तमाम पॉइंट्स में से गुजर रही हो, ज्यादा पॉइंट्स में से गुजर रही हो। ऐसे ही होता था ना, आप वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते थे प्रैक्टिकल में जो मैक्सिमम में से गुजर रही हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने अगर प्रैक्टिकल सही किया होता तो एफ इज इक्वल टू के एक्स ये कहता है कि तमाम में से गुजरी लाइन, लेकिन आपने हाथ से किया था प्रैक्टिकल, तो गलती हो सकती है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज किस चीज से करेंगे, हम वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम में से कम नुकसान पैदा कर रही हो। समझ रहे हैं बात, मैं आपको लीनियर रिग्रेशन पे लेके जा रहा हूं, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जो मुझे मैक्सिमम में से लेके जा रही हो। अब मैक्सिमम में से तो नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम में से लेके जाऊंगा तो वो लाइन ये भी हो सकती है, अगर मैं ड्रॉ कर सकूं, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन कोई भी हो सकती है। लेकिन मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि मेरी लाइन सब में से बराबर बराबर गुजर रही हो, ये मैक्सिमम का नुकसान कम हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल वहीं आ रहा हूं मैं बात, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये लाइन देख के तो ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि हमने डेटा सेट ड्राइंग नहीं किया था। कंप्यूटर ये तो नहीं करेगा कि डिजाइन करेगा देख के और फिर बनाएगा, इंसान थोड़ी है। तो ये कैसे पता चला उसको कि ये पॉइंट यही होना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू यही होनी चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इस वक्त, उसको कैसे पता चला ये बी की वैल्यू होनी चाहिए, और उसको कैसे पता चला ये स्लोप होना चाहिए। सवाल ये है, समझ गए मेरा सवाल। दोबारा सुन लें, देखिए आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे आपको कैसे पता, ये लाइन का मतलब क्या है पहले तो मुझे ये बताएं। इस लाइन का मतलब है एक इक्वेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, एक इक्वेशन। वो इक्वेशन आपने ऊपर बताई मुझे, क्या थी, mx प्लस सी। इस लाइन का मतलब क्या है वकास, एक इक्वेशन। और इक्वेशन क्या होती है, सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सम कांस्टेंट। अब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो रन टाइम पे मिल जाएगा, आपको चाहिए m की वैल्यू, ताकि अगर फर्स्ट करें लाइन आपने ड्रॉ की और आपने बोला सर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको 5 कर लिया, सर ये मेरी इक्वेशन है। मेरा सवाल ये होगा आपको कैसे पता चला 5 आना चाहिए m की जगह पे, ऐसा ही है ना, 5 आना चाहिए। आपको कैसे पता चला सर c की वैल्यू 1 है, क्यों भाई कैसे पता चला c की वैल्यू 1 है। हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी होती है और स्लोप की वैल्यू निकालनी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप का फॉर्मूला, तो आप में से मेजॉरिटी मुझे बताएगी स्लोप का फॉर्मूला क्या क्या बताएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही बताएगी ना, यही बताएगी, ऐसा ही है। लेकिन बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला ही जब होता था जब 2 पॉइंट होते थे।
समझ रहे हैं मेरी बात? ये स्लोप का फॉर्मूला जब वैलिड था, हाँ उजैफा वहीं आ रहा हूँ बेटा मैं, ये स्लोप का फॉर्मूला जब वैलिड था वो तो हाँ बेटा मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए हम में से ना बहुत सारे लोगों ने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स प्रोजेक्ट के अंदर लीनियर रिग्रेशन किया है, तो हमें अंदाजा है कि कैसे होता है। लेकिन हम एक क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे होते हैं ताकि हर स्टूडेंट को याद आ जाए। अच्छा जी, तो स्लोप का फॉर्मूला जब यूज होता है जब दो पॉइंट होते हैं, अदरवाइज हम स्लोप को क्या कहते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव। स्लोप का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव। कि किसी भी लाइन का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो वो स्लोप है, किसी भी लाइन का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या है, स्लोप है। ये भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम अपने गिवन डेटा सेट पर ऐसी लाइन फिट करने की कोशिश करें, कि जो तमाम पॉइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हो। अच्छे से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, मैं दो स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को कह रहा हूं कि यार तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्या क्राइटेरिया है, एनीवन? मैं दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को कह रहा हूं तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, मेरे दिमाग में क्या लॉजिक चल रही है, जल्दी से बता दें। नहीं, सिंपल सा आंसर देना, सिंपल सा। मुझे आपने 2 मार्क्स, नहीं, मुझे आपने 2 मार्क्स दिए, 2 मार्क्स, सिंपल 2 मार्क्स दिए आपने, मुझे 2 मार्क्स दिए, शाबाश। थोड़ा सा ना ये वो हो गया टेक्निकल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल का जवाब। आपने मुझे 2 मार्क्स दिए, मैंने कहा ये नंबर अच्छे हैं, नंबर अच्छे नहीं है, कैसे पता चला? हाँ बस ग्रेटर और लेस वैल्यू, ग्रेटर, हाँ बिल्कुल, जिसके ज्यादा होंगे। इसका एक जवाब और हो सकता है ना ये, कि सर जिसका टोटल मार्क्स से डिफरेंस कम होगा। नहीं, ये सारी चीजें ना आप अलग से बता रहे हो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पूछ रहा हूँ, याद एंड एनीवन। सवाल ये है, एक बच्चे के 72 मार्क्स है, एक के 78, मैं बोलूंगा 78 अच्छे हैं, मैं 100 में से उसका डिफरेंस निकालूंगा। नहीं, आप लोग ना बहुत लॉजिकल होकर बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे बिल्कुल बच्चों वाली बात पूछ रहा था। हाँ, मैक्सिमम मार्क्स के करीब हो, बिल्कुल सवाल का जवाब यही है कि जो मैक्सिमम मार्क्स से करीब हो, यही है ना। तो इसका मतलब है आपने कहा सर वो मार्क्स जो एक्चुअल मार्क्स से करीब है। क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? माय पॉइंट? अच्छा जी, अब मैं आता हूं वापस। मैंने कहा यार ये जो है ना, ये दीवार पे मुझे निशाना लगाना है, ठीक है, मुझे दीवार पे निशाना लगाना है। मुझे फर्ज करें मुझे ना शूट करना है, और मुझे ये मेरा पॉइंट है जहां पे मुझे शूट करना है। ये तो यार ये तो इसको तो शूट भी नहीं कर सकते, इसको हटा रहा हूँ, चलो इसी को शूट करते हैं। लोग करते हैं वैसे इसको भी शूट, ठीक है, इसको शूट करना है। अब इसको हटाते हैं यार, अजीब सा नहीं, चलो इसी को बनाएंगे, थोड़ा नीचे करके बनाएंगे। इसको शूट करना है, ठीक है, इसको शूट करना है। अब सवाल ये आता है, हाँ मतलब इसको तोड़ना है शूट करके, ठीक है, मैं पढ़ा लूँ जैसा, मैं पढ़ा लूँ ना, तो मुझे पढ़ाने दो। इसको ना हमें शूट करना है। अब सवाल ये आता है कि भाई हमने हमने गन उठाई, अब एक ने ना यहां मार्क किया, मतलब शूट किया, यहां किया, एक ने यहां शूट किया, एक ने यहां शूट किया। मेरा पॉइंट समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मजाक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं, इसको मैं 1 कह रहा हूं लेफ्ट साइड वाले को, इसको 2, इसको 3, बताएं कौन सा ज्यादा बेहतर है? अच्छा चलो इसको हटा देते हैं, सही है। अब ये दोनों में डिस्टेंस बराबर, आप सपोज कीजिए कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, मैं आपको मरियम समझा रहा हूं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। मेरा सवाल दोबारा सुन लीजिए। फर्ज करें अगर ये डिस्टेंस निकालूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये भी 2 है, और डिस्टेंस फॉर्मूले से ये भी निकालूं तो ये भी 2 है, ठीक है सर। अब मुझे बताएं आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बेहतर है? आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि सर ये आगे ये पीछे नहीं, आप बोलेंगे सर ये तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एरर निकालते हैं तो एरर की साइन इंपॉर्टेंट नहीं होती, एरर का सिर्फ डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। सर उस्मान और मेरी एज में कितना फर्क है, सिर्फ आपसे पूछा गया फर्क। हाँ शाबाश, सिर्फ आपसे क्या पूछा गया, डिफरेंस। आपसे ये नहीं पूछा गया कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। आप मेरा बात समझ रहे हैं? डेफिनेटली मैं आपसे बड़ा हूं, आपने बोला 7 साल का फर्क है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं उसी पे आ रहा हूं।
अब आपसे ये नहीं पूछ रहे +7 या -7, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि प्लस आना चाहिए माइनस, वी आर ओनली इंटरेस्टेड, वी आर आफ्टर ओनली इन डिफरेंस। अब आपने 1 लाख रुपए आपको गिनने को दिए, आपने वो गिनते ही मुझे बोला कि सर इसमें ना 1% गलती हो सकती है, तो 1% गलती का मतलब ये आप ज्यादा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 1% गलती का मतलब ये है कि आप मुझे ज्यादा भी दे सकते हैं पैसे और कम भी दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कम ही दे रहे हैं। तो जब भी हम एरर निकालते हैं ना, तो एरर में जो हम इंटरेस्टेड होते हैं, वो हम एरर में इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू में। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल नंबर, मतलब साइन में ही इंटरेस्टेड होते हैं। अब देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस लाइन, ये दोनों में तकरीबन आप सपोज करिए बराबर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये भी अगर 2 है तो ये भी 2 ही काउंट होगा, ये -2 काउंट नहीं होगा, ये +2 काउंट नहीं होगा, क्योंकि -2 +2 क्या होते हैं, 0 जाएंगे। हमें टोटल एरर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एरर चाहिए। तो हम सारे एरर्स को सम कर लेते हैं, हम सारे एरर्स को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और उसका एक फॉर्मूला है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम पॉइंट से एरर का डिफरेंस निकालते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जी आवाज आ रही है ना आपको? तो हम सारे पॉइंट्स का ना डिफरेंस निकाल के क्या कर लेते हैं, उसको सम कर लेते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वी आर आफ्टर रैंडम एरर, हम यही कोशिश ये होती है। अच्छा, अब ना ये हमने पढ़ी है वाली लाइन mx + c वाली, इसको हम जब लीनियर रिग्रेशन में लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ताकि वो फॉर्मेट हम आगे यूज कर सकें। तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये फॉर्मेट क्या लिया है आप और ये क्या हो गया। आपने सिंपल क्या करना है, अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी हम लोग फॉरन ज्वाइन करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, ये इक्वेशन लिखूं काइंडली, ये जी y = mx + c, तो यहां पर इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं कि y ये लिख रहे हैं, c को लिख रहे हैं b नॉट या बीटा नॉट, c को लिख रहे हैं b नॉट या बीटा नॉट, और m को लिख रहे हैं b1 और x। तो इसको इधर इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इस फॉर्म में लिखने का क्या ताल्लुक है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये वही इक्वेशन है ऊपर वाली, c इज फॉर b नॉट एंड m इज फॉर बीटा 1। आगे बीटा 2 अगर आता है, बीटा 3 अगर आता है, तो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यही इक्वेशन जो हमारी लीनियर रिग्रेशन की है वो इस तरह से डिजाइन होती है। जो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है बेटा कि हमें बीटा नॉट मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, बीटा 1। कहीं बीटा नॉट लिखते हैं, कहीं थीटा नॉट लिखते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि बीटा नॉट है या थीटा नॉट है। कॉन्सेप्ट वही है कि बीटा 1 जो है वो स्लोप है और बीटा नॉट जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। कोई सवाल है यहाँ तक? ये देखें, ये देखें, यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन को दोबारा समझाऊंगा। बीटा नॉट क्या है आपका, वाई इंटरसेप्ट, और बीटा 1 क्या है आपका, स्लोप, और एक्स क्या है आपका, जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपकी कोशिश ये है कि जो साथ में एरर लिखा हुआ है ना, क्योंकि एरर तो आएगा, एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने जो लाइन फिट की है वो आप सही फिट नहीं कर सके, उसमें एरर है। तो इस एरर की वैल्यू को आपने क्या करना है, कम से कम रखना है। ये इसका इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बीटा नॉट बीटा 1 कैसे निकलता है, एरर को कम कैसे करते हैं। तो अभी ये पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया।